अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट अहमद और आप देख रहे हैं लीगल लेक्सिकॉन एकेडमी। इस सीरीज़ में हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को दफ़ा ब दफ़ा यानी सेक्शन बाय सेक्शन सादा और अमली अंदाज में समझ रहे हैं, ताकि लॉ के तालिब इल्म और वकला हजरात इस कानून को न सिर्फ इम्तिहान के लिए बल्कि अदालत में अमली तौर पर भी बेहतर तरीके से समझ सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड के दफ़ा नंबर 3 के बारे में, जिसका ताल्लुक अदालत की मातहती या इंग्लिश में हम अगर कहें तो कहेंगे कि सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट से है। सेक्शन 3 जो है ना, बज़ाहिर एक मुख्तसर सा सेक्शन है, लेकिन उसकी कानूनी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दफ़ा हमें ये समझने में मदद देती है कि अदालती निज़ाम में मुख्तलिफ़ अदालतों के दरमियान अख्तियार और मातहती का ताल्लुक किस तरह कायम होता है। देखें, आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो कानूनी निज़ाम में अदालतें एक ख़ास तरतीब या हायरार्की के तहत काम करती हैं। इसका मतलब ये है कि हर अदालत किसी न किसी आला अदालत के मातहत होती है। इस तरतीब का मकसद ये होता है कि अदालती फ़ैसलों की निगरानी हो सके, और अगर किसी अदालती फ़ैसले में गलती हो जाए तो उसको उसकी आला अदालत के ज़रिए दुरुस्त किया जा सके। सेक्शन 3 के मुताबिक ज़िले की अदालतें और दीगर सिविल अदालतें या जो हैं वो हाई कोर्ट के मातहत होती हैं। उसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट को ये अख्तियार हासिल होता है कि वो निचली अदालत, अपनी जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं, निचली अदालतों के मामलात की निगरानी करे और ज़रूरत पड़ने पर उनके फ़ैसलों का भी जायज़ा ले। इसी तरह निचली अदालतें भी, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, एक दूसरे के साथ एक तरतीब के तहत मुंसलिक होती हैं। मिसाल के तौर पर सिविल जज की अदालत सीनियर सिविल जज की अदालत के और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत के मातहत होती हैं, यानी उसके एक ख़ास अदालती ढांचे के तहत काम करती हैं। इस निज़ाम का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इंसाफ के अमल में नज़म और ज़ब्त कायम रहता है। अगर अदालतों के दरमियान ये तरतीब न हो तो अदालती निज़ाम में इंतशार पैदा हो सकता है और मुकदमात के फ़ैसलों में फिर यकसानियत बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। इसको एक सादा सी मिसाल से समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक मुकदमा किसी सिविल जज की अदालत में चल रहा है और अदालत के उस मुकदमे का फ़ैसला आप ले लेते हैं। आप में से किसी फरीक को उस फैसले से इख्तलाफ हो तो वो उसके खिलाफ अपील दायर कर सकता है, और आम तौर पर ऐसी अपील डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में सुनी जाती है, या हम इसको और आसान अल्फाज में कहें तो वो जिसका सबऑर्डिनेट होता है जिस अदालत का, उसके हायर अदालत उसकी जो होती है उसमें वो दाखिल की जाती है अपील, और फिर वहाँ उसको सुना जाता है। उसके बाद भी अगर कोई अहम कानूनी सवाल पैदा हो जाए तो मामला फिर हाई कोर्ट तक भी जा सकता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। अगर इसके बाद भी कोई उसके बाद इसी तरह एक मुकदमा निचली अदालत से शुरू होकर आला अदालत तक पहुंच सकता है, और यही अदालतों की मातहती के निज़ाम का बुनियादी मकसद है, और सेक्शन 3 का भी यही मकसद है, ताकि हायरार्की आपको समझ में आ जाए कि कौन सी अदालत किसकी सबऑर्डिनेशन में है और कौन सी अदालत किसकी हायर अदालत है, कोर्ट है। ठीक है। अच्छा, एक वकील के लिए सेक्शन 3 को समझना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ये मालूम होता है कि मुकदमा किस अदालत में दायर करना है, और किसी फैसले के खिलाफ अपील करनी हो तो वो किस अदालत में की जाएगी। इसी तरह लॉ के तालिब इल्म को लिए भी ये ज़रूरी है। इंतहाई लॉ के तालिब इल्म के लिए ये दफ़ा जो है बहुत अहम है, क्योंकि अदालती निज़ाम की बुनियादी साख्त को समझे बगैर सिविल प्रोसीजर कोड को मुकम्मल तौर पर समझना मुश्किल हो जाता है। इम्तिहानात में भी अक्सर एग्ज़ाम में अदालतों की हायरार्की और उनके अख्तियारात के बारे में सवालात पूछे जाते हैं, और सेक्शन 3 जो है इस मौजू को समझने में बुनियादी किरदार अदा करता है। मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि सेक्शन 3 CPC जो है वो हमें ये बताता है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मुख्तलिफ सिविल अदालतें एक तरतीब के तहत काम करती हैं, और निचली अदालतें आला अदालतों के मातहत होती हैं। यही निज़ाम इंसाफ के अमल को मुनज़्ज़म, मुअस्सर और काबिल निगरानी बनाता है। आज की वीडियो में हमने सिविल प्रोसीजर कोड के दफ़ा नंबर 3 को सादा और मुख्तसर अंदाज में समझने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन 3 समझ में आया होगा, और हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाया जाए। बाकी तो आपको फिर किताब भी रेफ़र है कि आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है कि
آپ کو بھی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دفعہ نمبر 4 یعنی سیکشن نمبر 4 CPC پر بات کریں گے، جس میں قانون کی تشریح اور اس کی اطلاق کے بارے میں اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہمیں ضرور کمنٹ کریں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔